नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे। जैसा कि आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको बताना चाहेंगे कि शुरू करने से पहले कि मेरी जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस 8 से 10 बजे के बीच में क्लास चल रही है रेगुलर। और उस वीडियो के अकॉर्डिंग ही हमारा जो क्वेश्चंस पेपर का जो सीरीज होता है वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉर्निंग की जो क्लास है 8 से 10 बजे के बीच में, और फर्स्ट पेपर की भी क्लास हमारी 4 से 5 बजे के बीच में जूम ऐप पे ही क्लास चलती है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं इस पे कांटेक्ट करके। ठीक है, और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस पे कांटेक्ट करिए, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हमारा वीडियो है इसके अंतर्गत मैं भीमराव अम्बेडकर का सेकंड पार्ट देने जा रहा हूँ आपको। और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, आप उसे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो भी नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट उसमें जाके मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस में पड़े हुए हैं अभी पिछले दिनों से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भीमराव अम्बेडकर से संबंधित हमारा जो सेकंड पार्ट है, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वैसे तो ऑलरेडी पहला क्वेश्चन हो चुका है बट इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, पहला कथन क्या है? पहला कथन है वर्ष 1956 में भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वर्ष 1956 में अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, सेकंड कथन है डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को अन्याय, असमानता तथा शोषण का प्रतीक मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति को असमानता, अन्याय तथा शोषण का प्रतीक मानते थे। थर्ड कथन है गौतम बुद्ध, कबीर, महात्मा फूले डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श थे। गौतम बुद्ध, कबीर, महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, ठीक है, महात्मा फूले तथा फूले डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श थे। ये कथन है। और कोट आप देख लीजिए। कोट में आपको पहले तो इसमें बताना होगा सत्य बताना है या असत्य बताना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सत्य क्या बताना है, सत्य या असत्य। इसमें आपको सत्य कथन बताने हैं, कौन सा निम्नलिखित से सत्य है। ठीक है, तो कोट यहाँ पे हो जाएगा। कोट, पहला कोट है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है? 1 और 2। बी ऑप्शन क्या है? 2 और 3। सी ऑप्शन क्या है? 1 और 3। डी ऑप्शन क्या है? 1, 2 और 3। ये
आपका। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए सत्य कथन आप पता करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 1956 ईस्वी में इन्होंने, अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसका डिस्क्रिप्शंस इनकी बुक द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज धम्मा, ये करके इनकी जो बुक थी ऑफ हिज रिलीजन, उनकी बुक जो थी उसमें इनका डिस्क्रिप्शन है कि 1956 में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके संबंध में इनका लॉजिक ये था कि जो जब तक हम धर्म को नहीं परिवर्तित कर देते हैं, यानी जैसे हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, जिसके वजह से ही इनका धर्म का क्या हुआ, परिवर्तन करने का प्रयास इनका जारी रहा। ठीक है, या धर्म परिवर्तन इन्होंने किया जिसकी वजह से। तो हिंदू धर्म जैसा कि जाति व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था जैसी आधारित व्यवस्था थी, उच्च जातियों से केंद्रित व्यवस्था थी, तो इनका मानना था इसके अनुसार। तो इसकी वजह से इनका मानना था कि हम हिंदू धर्म में रहकर सुधार नहीं कर सकते हैं, या अपने जो अछूत या जो भी दलित वर्ग हैं उनका सुधार नहीं कर सकते हैं, हमें जाति को ही परिवर्तित कर देना चाहिए। इनका इसके संबंध है, इसीलिए इन्होंने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो ये इनके संबंध में इसका लॉजिक था। और बौद्ध धर्म, आपने एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्हीं के संबंध में एक स्टेटमेंट यूज होता है धर्म संबंधित ही। एक जो तार्किक धर्म था और दूसरा जो कर्मकांड आधारित धर्म था, सामान्य हित वाला जो धर्म था, और एक जो विशिष्ट हित वाला यानी परंपरागत धर्म था, और सामान्य हित यानी जो तार्किक धर्म था। तो इन्होंने तार्किक धर्म को प्रमोट किया कि तार्किक धर्म, विशिष्ट हित वाले धर्म की जगह पे तार्किक धर्म का वो स्वरूप होना चाहिए, और तार्किक धर्म को इन्होंने बौद्ध धर्म में देखा और बौद्ध धर्म की तरफ क्या हुए, अपनाने की ओर प्रेरित हुए। ये नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, डॉक्टर अंबेडकर मनु स्मृति को असमानता, अन्याय तथा शोषण का प्रतीक मानते थे। यस, बिल्कुल सही है। मनु स्मृति एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है आप बोल सकते हो, जिसमें मनु स्मृति ने अछूतों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अन्यायों का, आदि चीजों का क्या किया है, इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, या उनके स्वरूपों का वर्णन किया है। और ये मनुस्मृति विभिन्न प्रकार की जो एक दास्ता आधारित जो एक व्यवस्था है, उसको बढ़ाने में भी कहीं न कहीं क्या करता है, अछूतों को या जो दलित वर्ग है उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावित भी करता है। ठीक है, तो मनुस्मृति, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इसको विरोध किया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये बढ़ावा दे रहा था जो दलित वर्ग थे उनके शोषण की प्रक्रिया को, उनकी असमानता या न्याय की जो विचारधारा थी उसको क्या करता था, प्रमोट करता था मनुस्मृति, इसलिए इसका विरोध किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट आते हैं गौतम बुद्ध, कबीर, महात्मा फूले, ये सब सारे क्या हैं, अंबेडकर जी के आदर्श रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका सबका भी ये सब सारी चीजें एक दलित वर्ग से ही थे, और दलित वर्ग से, और इन्होंने देखिए दलितों के साथ साथ इन्होंने सभी सामान्य वर्ग, जो भी वर्ग थे, अगर वो पिछड़े थे तो सभी वर्गों के संबंध में इन्होंने काम किया है। मुख्यतः दलित वर्ग के ही नहीं, बल्कि दलित वर्ग के साथ साथ विभिन्न प्रकार के वर्ग के जो लोग थे उनके सुधार के लिए कार्य इन्होंने किया। ठीक है, गौतम बुद्ध, कबीर, लेकिन ये सब सारे दलितों के और उस टाइम पे दलित वर्ग ही सबसे अन्याय या असमानता के दौर से गुजर रहे थे, तो उनके लिए ही मुख्यतः रूप से प्रयास किया, ऐसा इनके संबंध में जुड़ा हुआ ये बात। तो अंबेडकर इन्हें क्या करते थे, आदर्श के रूप में मानते थे। इस प्रकार 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा आंसर, और आपका कोड के अनुसार होगा आंसर डी। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपके। चलिए हम इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर, ये भी वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन, अंबेडकर ने गुजरात के कालाराम मंदिर में, अंबेडकर ने
अंबेडकर ने गुजरात के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया। दूसरा कथन है महार वतन कानून बंधुआ मजदूरी और दास्ता की व्यवस्था करता है। महार वतन कानून बंधुआ मजदूरी और दास्ता की व्यवस्था करता है। तीसरा कथन है संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 में समानता की व्यवस्था की गई है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सत्य नहीं, यहाँ पे असत्य है, ध्यान रखिएगा ये चीज, अदरवाइज ठीक है। तो यहाँ पे आपको असत्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये चीजें। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये क्या कहेंगे कि ये अंबेडकर जी असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन कौन सा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको ये चीज इसमें चुनना है। तो हम पहले ऑप्शन पे देखते हैं, फिर उसके बाद वहां देखते हैं। आपको बताना चाहूंगा अंबेडकर ने गुजरात के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। बिल्कुल राइट है। आपको बताना चाहूंगा कि अंबेडकर ने ये नेतृत्व 1930 में किया था। ये नेतृत्व 1930 में किया था और इन्होंने गुजरात के कालाराम मंदिर में, वहां पर गुजरात में जो कालाराम मंदिर था, उस मंदिर में लोगों को प्रवेश, जो दलित वर्ग थे, जो निम्न कास्ट के लोग थे, उनको प्रवेश करने पर वंचित किया जा रहा था। उसके विरोध में इन्होंने क्या किया, इस प्रदर्शन किया, उसका नेतृत्व करके इन्होंने विरोध प्रदर्शन जाहिर किए। आपको बताना चाहूंगा कि इनका एक विचार था कि समाज में सभी व्यक्ति जो हैं वो समान हैं और सभी ईश्वर की ही संतान के रूप में ही हैं सारे, और सभी का इस समाज के सभी चीजों पर समान रूप से हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने ये कहा कि जो भी सार्वजनिक तालाब हैं, कुएं हैं, नहर हैं, नल हैं, आदि चीजों पर सभी व्यक्तियों का, चाहे वो ऊंच हो या निम्न हो, सबका समान रूप से अधिकार होना चाहिए। इस संबंध में इनका ये विरोध प्रदर्शन था 1930 में। दूसरा, तो ये भी आंसर सही होता है। दूसरा आंसर महार वतन कानून बंधुआ मजदूरी और दास्ता की व्यवस्था करता था, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा और नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि महार वतन कानून का इन्होंने विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये कानून जो कर रहा था वो मजदूरी, जो बंधुआ मजदूर है और जो दास्ता की व्यवस्था है, उसे क्या करता है, उसे और बल प्रदान करता है, ठीक है, प्रमोट करता है। तो इस आधार पर इसकी भी व्यवस्था क्या किया, ये जो कानून है ये इसे करता है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 अगर आप देखोगे तो समानता की व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो समानता की व्यवस्था अनुच्छेद के 14 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में ये दिया गया, ठीक है। 12 से 18 वैसे है, लेकिन 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है लोगों को। तो इस प्रकार ये भी सही होता है। अब यहाँ पर कथन में पूछा है असत्य, तो असत्य इसमें से तो कोई नहीं है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, असत्य है, ठीक।
तो ये आपका क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, अब हम लोग एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग यहीं पे अब ब्रेक करते हैं, और हमारी जो शाम वाली जो क्लास रहेगी, वो शाम वाली क्लास हमारी क्वेश्चन आंसर जो हमारा आज मॉर्निंग में जो जूम ऐप पे क्लास चला है, सोशल रिसर्च का चला है। तो सोशल रिसर्च से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम आपको क्वेश्चन पेपर मैं आपको आज शाम वाली वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आपको मैं फिर से बता देना चाहूँगा, हमारी जो क्लास है ऑनलाइन क्लास है, उस ऑनलाइन क्लास के बेसिस पर हमारा जो ये क्वेश्चंस चलाया जाता है इस वीडियो पे, इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ये अंबेडकर का सेकंड पार्ट था, पहला पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, अगर आप जानते हो तो देख सकते हो। और आपको कोई भी क्लास के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट करिएगा 9807781640। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन।